आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। आपने कई अजीबोगरीब चीजों के बारे में सुना होगा जिसे सुनकर आपके दिमाग भी हिल गए होंगे। दुनिया में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन पर यकीन करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन ये 100% सच भी होते हैं। हम आपको एक ऐसे रहस्यमय गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। छत्तीसगढ़ का एक ऐसा गांव जहां बच्चे तो पैदा ठीक होते हैं, लेकिन जन्म के बाद जवान होते ही उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। इसे अब अंधों का गांव भी कहा जा रहा है। इस विचित्र बात के कारण ये गांव मशहूर हो गया है। चलिए बिना देरी करे दिखाते हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। छत्तीसगढ़ जिले के मनेन्द्रगढ़ विकास खंड के ग्राम पंचायत केरा बहरा में एक ऐसे रहस्यमय बीमारी ने तांडव मचा कर रखा है जो जन्म के बाद सामान्य रूप से जीवन जी रहे ग्रामीणों को जवानी की दहलीज पर अंधकार में ढकेल देती है। गांव के करीब 30 से 40 परिवार इस दुर्लभ बीमारी से प्रभावित है जो युवावस्था में आंखों की रोशनी को छीन लेती है। स्थिति इतनी गंभीर है कि इस बीमारी से पीड़ित ग्रामीण अपनी जिंदगी से थककर इच्छा मृत्यु की मांग करने लगे हैं। वहीं कैमरे के सामने इन बेबस पीड़ितों का दर्द छलक पड़ा। मैं जैसे 22 साल का हुआ हूँ तब से मेरा शुरू हुआ है। 22 से 25 के भीतर में जब आया हूँ, शादी ब्याह होने के बाद मैं आज हाथ धो के बैठ गया हूँ। अब नहीं दिखाई देता मेरे को बिल्कुल भी। और इस उम्र में मैं अगर ना देखूं तो मैं आगे क्या कर सकता हूं। और शासन हमारे जो हैं मंत्री मिनिस्टर जो भी हैं, सरपंच पंच सचिव, ये कोई ध्यान नहीं देते, ना कोई पूछते, ना का हो रहा है अपने परिवार में, आगे बात नहीं बढ़ाते हमारे, ना हम बस इस ग्राम में बस के बैठे हुए। चलिए जानते हैं कि आखिर यह कौन सी बीमारी है जो इन युवाओं का जीवन अंधकार में ढकेल रही है। गांव के सरपंच रामबाई ने बताया कि केरा बहरा गांव के लगभग 40 सदस्य जैसे ही 18 से 20 साल की उम्र पार करते हैं, उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे जाने लगती है। कुछ वर्षों बाद यह परिवार के कई सदस्यों को पूरी तरीके से अंधा बना देती है। ग्रामीणों के अनुसार इस बीमारी के चलते पहले परिवार के सदस्य समान जीवन जीते थे, पर अब धीरे धीरे यह बीमारी उनकी जिंदगी को एक गहरे अंधकार में तब्दील कर देती है। यही समस्या है कि उनका आँखी में कमजोर आ जाता है और इलाज दवा कुछ नहीं होती है। तो विधायक जो यहाँ चुने जाते हैं वो आते हैं कि नहीं यहाँ? नहीं आते हैं। आपने कोई प्रयास किया उन लोग के इलाज के लिए? हाँ तो फिर क्या प्रयास किया आपने? लिखा पढ़ी करके दिए। हाँ, फिर उसके बाद कोई सुनवाई हुई कि नहीं? नहीं हुआ है। अच्छा। इस बीमारी से पीड़ित लोगों का कहना है कि अब तक जिला स्वास्थ्य विभाग ने उनकी सुध नहीं ली है। ना कोई डॉक्टर की टीम गांव आई है और ना ही चुने हुए जनप्रतिनिधि उनकी मदद की है। अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी एक पीड़ित महिला ने कहा, हमने कई बार आवेदन किया लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अब ऐसा लग रहा है कि अगर सरकार हमें गोलियां मार दे तो बेहतर होगा। हमारे परेशानी बहुत बड़ा है, बहुत साल से हो जा रहा है, 30-35 साल हो जा रहा है। हमारे समस्या बहुत ज़्यादा से अधिक हो गया है और हमारे बारे में कोई सरकार हमको मतलब कि ध्यान नहीं दिया है। आज तक ध्यान दिए होते हमारे सरकार तो हम लोग ऐसे हाथ धो के नए लड़की लड़का नहीं बैठ गए थे। आज बैठ के हम लोग दुनिया में पछता रहे हैं। हमारे लिए कोई सुविधा नहीं हो रहा है। हमारे लिए ऐसा लग रहा है कि कोई गोली सरकार हमको उठा के ढूंढ दे तो हम लोग मर जाएं, ऐसा लग रहा है हमको। बस आँख की रोशनी आपकी कितनी उम्र से गई है? मेरे आँख की रोशनी गया है, मैं 20 साल का थी। तो यहाँ पे जो विधायक रहते हैं या स्वास्थ्य विभाग के कोई आते हैं नहीं देखने उखने? नहीं आते हैं, नहीं आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले भी कई बार इस समस्या के समाधान का आश्वासन मिला, परंतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों ने कहा कि यह बीमारी
अब तक एक रहस्य में बनी हुई है और जब तक सही उपचार नहीं मिलेगा यह पीड़ा यूं ही जारी रहेगी। कोई डॉक्टर यहाँ कोई नहीं आते हैं सर। एक बात और ये 30 के आसपास मेरा ये रोशनी लाइट खत्म हुआ। इस समस्या को लेकर जब जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खरे से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह आनुवांशिक बीमारी है जिसे ग्लूकोमा कहा जाता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनके द्वारा प्रभावित परिवारों को निःशुल्क उपचार कराया जाएगा। अधिकारी ने कहा, मैं स्वयं जाकर प्रभावित लोगों का नेत्र परीक्षण करूंगा और आवश्यकता अनुसार ऑपरेशन भी करवाऊंगा। वहीं नेत्र सहायक अधिकारी आरडी दीवान का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पीड़ितों का 5 से 6 बार जांच किया जा चुका है। लास्ट ईयर पिछले साल भी जो है करीब 14 लोगों को यहाँ से रायपुर ले जाकर के उनका परीक्षण कराया गया था और कुछ को बिलासपुर ले जाया गया था। ऐसे करके कुल 26 लोगों का परीक्षण कराया गया था, जिनमें से 9 लोगों का ऑपरेशन भी कराया गया। ऑपरेशन उपरांत उन लोगों की दृष्टि स्थिर हो गई, मतलब अभी आगे बीमारी नहीं बढ़ रही है। और अभी जब ये दोबारा ये मामला आया है जानकारी में, तो अभी इसी सप्ताह में जो है नेत्र रोग विशेषज्ञ की टीम के साथ मैं स्वयं वहाँ जाऊँगा और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए क्या कार्रवाई आगे किया जाना है, फिर उसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे और उनका समुचित इलाज कराया जाएगा। ग्लूकोमा में क्या होता है, आँख का इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण उसका ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है, जिससे उसको धीरे धीरे उनका विजन कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। तो उनको क्या है, बीच बीच में अपनी आँखों का जांच कराना चाहिए और जो ऑपरेशन योग्य है उनको ऑपरेशन कराना चाहिए। नहीं, इनका कोई दवाई तो अभी तक है नहीं, लेकिन ये है कि उनको आँख का नियमित परीक्षण कराना चाहिए। समय रहते यदि वो पकड़ में आ जाता है तो उनका इलाज हो जाएगा। ग्रामीणों के इस दर्दनाक संघर्ष ने स्वास्थ्य विभाग और सरकार की योजनाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। योजनाएं तो बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था देने का दावा करती है, आखिर इन ग्रामीणों को कब तक बेहतर स्वास्थ्य मिल पाएगी, ये एक सवाल बना हुआ है। वही ग्रामीणों की गंभीर बीमारी और उनका अंधकार में जीवन अब लोगों को झकझोर कर रख दे रहा है। ये खास रिपोर्ट हमें मनेंद्रगढ़ से भेजी है अशोक श्रीवास्तव ने। आज की हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल।